वेलकम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्य महोत्सव और अभियान के बारे में। जो भी क्लास आपकी एग्जाम सारथी पर हो रही हैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही अपनी करंट की क्लासेस 7 दिन की करंट की क्लासेस होंगे, फिर हम इन करंट के पीवाईक्यूज पर भी क्या करेंगे, विचार करेंगे, वो भी आपको करवाए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको कंटेंट यहाँ मिलने वाला है और फास्ट कम समय में। मैं चाहता हूं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है कि क्वेश्चंस पहुंचे और आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है कि 2024-25 के अंदर राजस्थान में जितने भी महोत्सव हुए और जितने भी अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से अभियान अपने लिए क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि पहला महोत्सव है घूमर महोत्सव। देखो, घूमर महोत्सव आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि ये जो महोत्सव है ये पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जाता है और अपने सभी संभाग के मुख्यालयों पर ये चलाया जाता है। ठीक है, जितने भी संभाग मुख्यालय हैं उन सभी पर घूमर महोत्सव चलाया जाता है और ये इस बार अपनी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के पहल पर इसको बहुत अच्छे से सभी संभाग के मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। ठीक है नेक्स्ट, और इसका उद्देश्य क्या है, हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है और उसकी जो लोकप्रियता है उसको और ज्यादा क्या करना, बढ़ाना। तो क्वेश्चन आ जाए घूमर महोत्सव का संबंध किससे है, तो घूमर महोत्सव का संबंध किससे है, सांस्कृतिक लोकप्रियता को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, और ये सभी 7 मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर चलाया गया। नेक्स्ट है पुष्कर महोत्सव, या पुष्कर मेला कह सकते हैं। ठीक है, पुष्कर मेला 2025 जो है इसका आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा देखो, ये जो है पुष्कर महोत्सव या पुष्कर मेला जो है ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चलाया गया। इसकी थीम से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है, एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर, कलर एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, क्या थीम है, एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर, कलर एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये इसकी थीम है, या इसको आप अच्छे से याद रखना और ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। पुष्कर मेला 2025 का आयोजन अक्टूबर से नवंबर 2025 के मध्य हुआ और इसकी थीम क्या है, क्योंकि ये जो पुष्कर मेला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रतियोगिताओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कुर्जा महोत्सव। देखो, कुर्जा आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। कुर्जा क्या है, एक विदेशी पक्षी है जो राजस्थान के खींचन गांव और फलौदी में आता है और राजस्थान की महिलाएं कुर्जा नामक एक गीत भी गाती हैं अपने विरह को व्यक्त करते हुए। जब उनका पति विदेश चला जाता है तो वो कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए अपने विदेश गए पति की याद में ये गीत गाती हैं कि भाई कुर्जा, तू विदेश जा रहा है, तू विदेश का पक्षी, अगर हमारा पति आपको विदेश में मिले तो उनको बोलना कि अब उनकी बहुत ज्यादा याद जो है कि सताती है और वो जल्दी से जल्दी जो है कि अब आ जाएं, अब उनके बिना जो है रहा नहीं जाता। तो ये कुर्जा गीत है। अब ये कुर्जा महोत्सव जो है ये सितंबर 2025 में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, फलौदी में। कहाँ आयोजन किया गया, फलौदी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस माह में क्या है कि कुर्जा जो है वो खींचन क्षेत्र, खींचन फलौदी का एक गांव है। ठीक है, तो वहां इसका आगमन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो घूमर महोत्सव, पुष्कर मेला और कुर्जा महोत्सव। ठीक है, इनकी आपको आयोजन स्थल बहुत अच्छे से क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, यह है आह्वानेरी उत्सव। आह्वानेरी उत्सव, आह्वानेरी उत्सव। ये जो आभानेरी उत्सव है ये भी सितंबर 2025 में चांद बावड़ी दौसा के अंदर आभानेरी उत्सव मनाया जाता है। और ये जो आभानेरी जो बावड़ी है, आभानेरी एक बावड़ी है, बहुत सुंदर बावड़ी है, कहते हैं भाई भूतों
के द्वारा इसको बनाया गया। ये 8वीं शताब्दी में निर्मित है। तो यहाँ एक भव्य उत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि आभानेरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आभानेरी उत्सव आभानेरी दौसा में मनाया जाता है। और आभानेरी नारी नेरी चांद बावड़ी जो है वो 8वीं शताब्दी में बनाई गई एक क्या है, बावड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन गरिमा। देखो ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन गरिमा क्या है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चलाया। और इस दिन, ये अक्टूबर 2025 में था, और इस दिन एक हेल्पलाइन नंबर राजस्थान की महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया। और वो महिला सुरक्षा नंबर था 1090 और एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी क्या की गई, जारी की गई। तो राजस्थान में ऑपरेशन गरिमा के तहत महिला सुरक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया 1090 और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। इसके तहत महिला कभी भी जो है और सहायता मांग सकती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है छठवां, अभी नहीं अभियान। अभी नहीं अभियान, अभी नहीं अभियान का संबंध है बाल विवाह रोकथाम के लिए। माना जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस अभी नहीं अभियान की क्या की, को लॉन्च किया। और इसमें जो थीम रखी गई वो थीम थी, पहले सपने साकार हों फिर शादी पर विचार हो। पहले सपने साकार हों फिर शादी पर विचार हो। पहले सपने साकार हों फिर शादी पर विचार हो। ये इसकी थीम है। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए अभी नहीं अभियान का संबंध किससे है, तो अभी नहीं अभियान का संबंध किससे है, बाल विवाह रोकथाम के लिए है। ठीक है, ये अक्टूबर 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। इसका थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चिंता नहीं करें। प्रत्येक की पीडीएफ में आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन लाडली अभियान। ऑपरेशन लाडली अभियान ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए है। 2024 में लॉन्च किया गया, राजस्थान पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। कब, नवंबर माह में, यानी कि जब साबे स्टार्ट हो जाते हैं राजस्थान में, तो पुलिस विभाग ने इस क्या नाम है, लाडली अभियान को लॉन्च किया कि ऐसी किसी भी लाडली का विवाह कम उम्र में बाल विवाह नहीं हो जाए। पुलिस को सतर्क रहने के क्या दिए गए, निर्देश दिए गए। और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया लाडली अभियान। तो क्वेश्चन आ जाए लाडली अभियान का संबंध किससे है, तो लाडली अभियान का बाल विवाह रोकने से है। और ये किसने चलाया, राजस्थान पुलिस द्वारा ये चलाया गया। ठीक है, अब इसके बाद है मिशन मित्र बनाए टीबी हटाएं अभियान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, मिशन मित्र बनाए और टीबी हटाए अभियान सितंबर से अक्टूबर 2024 तक टीबी उन्मूलन के लिए, किसके लिए है, टीबी उन्मूलन के लिए है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने 2025 में भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य के तहत इस अभियान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस अभियान के लिए पहले से ही एक अभियान चलाया जा रहा था, मारा गांव टीबी ना पसारे पांव, मारे गांव टीबी ना पसारे पांव। ये पहले से ही एक क्या चल रहा है, अभियान चल रहा है। और इसी अभियान के तहत ये अभियान भी इसके अंदर चलाया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या था, हर गांव टीबी ना पसारे पांव, ये 24 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की। ये इसका क्या था, सेकंड चरण था। और इसके तहत क्या है कि जुलाई 2024 में, सुनना, कि जुलाई 2024 में राजस्थान के 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। जुलाई 2024 में 586 गांवों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। और प्रदेश के 9325 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अब सेकंड चरण में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया, 9325 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया। वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें निश्चय पोर्टल टीबी मरीजों के लिए, और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और इस पोर्टल का नाम क्या है, निश्चय पोर्टल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है, तो निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है, टीबी मुक्त अभियान से।
टीबी मुक्त अभियान से, और पीएम मोदी जी ने भारत को टीबी मुक्त करने का कब का लक्ष्य रखा गया? 2025 का। ठीक है। सेकंड चरण में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया? 9325 ग्राम पंचायतों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है। ये कौन सा मुख्य अभियान है? म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव, म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव। ठीक है। नेक्स्ट है सांबर महोत्सव। देखो सांबर महोत्सव जैसा कि नाम से पता चल रहा है कहाँ ऑर्गेनाइज होना चाहिए? जयपुर में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये जनवरी 2025 में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। जनवरी 2025 में पर्यटन विभाग द्वारा ये सांबर महोत्सव जो है आयोजन होता है। यहाँ सांबर जो ये झील है, इसमें बाहर के जो प्रवासी पक्षी हैं वो आना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। प्रवासी पक्षी आना यहाँ क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो उनके आगमन पर इस महोत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कहां? सांबर झील के आसपास के एरिया में। अब बात करें ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड क्या था कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मॉक ड्रिल्स चली। मॉक ड्रिल्स चली कि भाई सभी को किसमें सायरन बजेगा और ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, सायरन बजेगा और ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करवाई गई, उसकी प्रैक्टिस करवाई गई भारत पाक युद्ध के समय। ठीक है। तो एक तो ऑपरेशन शील्ड हुआ है, लेकिन वर्तमान में ऑपरेशन शील्ड क्या है? वर्तमान में राजस्थान पुलिस द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराध के लिए ये जो है चलाया जा रहा है। ठीक है। वर्तमान में ऑपरेशन शील्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रात दिन साइबर फ्रॉड के मामले जो है कि पकड़े जा रहे हैं। कल तारीख 20 जनवरी को ही जोधपुर में लगभग 700 करोड़ का साइबर फ्रॉड पकड़ा गया। इससे पहले भरतपुर के क्षेत्र में 3500 करोड़ का साइबर फ्रॉड पकड़ा गया। कितने बड़े बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजस्थान पुलिस के द्वारा? ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे है? साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के समय साइबर ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे था? ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंस अभियान। जयपुर जिला परिषद द्वारा 14 जनवरी 2025 से अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जिले भर में कुपोषित और अतिपोषित बच्चों की स्थिति को सुधारना। कुपोषित बच्चों की स्थिति को क्या करना है? सुधारना है। ठीक है। ये जो है ये अभियान है, सॉरी ये मिस्टेक से लिख गया, ये है लाडेसर अभियान। कौन सा अभियान है? लाडेसर अभियान, लाडेसर अभियान। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लाडेसर अभियान का संबंध किससे है? तो लाडेसर अभियान का संबंध किससे है मित्रों? लाडेसर अभियान का संबंध है कि राजस्थान में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे या अतिपोषित ना रहे, यानी कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को क्या करना? दूर करना। इस अभियान का संबंध किससे है? लाडेसर अभियान से क्या है? संबंधित है। तो लाडेसर अभियान का संबंध किससे है? कुपोषण से है, कि राजस्थान में कोई भी बच्चा क्या नहीं रहे? कुपोषण से शिकार नहीं रहे। नेक्स्ट है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया कुमारी जी ने ओटीएस जयपुर में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ किया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुपोषण को बढ़ावा देना, कुपोषण को समाप्त करना और देश भर में 1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार इसके तहत दिया गया। देखो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान कब शुरू हुआ? दिसंबर 2024, वीर बाल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है वीर बाल दिवस। इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे हैं उन्होंने बलिदान दिया था, और इस दिन को बहुत अच्छे से हमारा सिख समाज जो है वो मनाता है। वीर बाल दिवस को बहुत सारी जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है, सेवाएं की जाती हैं। ये 3 से 4 दिन ये महोत्सव चलता है। तो इस दिन राजस्थान में एक अभियान की शुरुआत हुई, सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान। और सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान के तहत जो 1000 सबसे अच्छे सुपोषित जो गांव हैं उनको 1 लाख रुपए की क्या दी जाएगी? पुरस्कार दिया जाएगा, गांव में और ज्यादा क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। ठीक है। यानी कि ग्रामीण परिवेश में जो शिशु जन्म लेते हैं, जो माताएं गर्भवती होती हैं, उनको अच्छे से उस ड्यूरेशन में क्या देना? पोषण उपलब्ध करवाना। ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने सुना होगा थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव 2025। कहां हुआ आयोजन? बाड़मेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। थार महोत्सव आयोजन मार्च 2025 में। थीम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थार महोत्सव 2025 की थीम क्या है। तो थार महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो थार महोत्सव 2025 की थीम है रंग राजस्थान, कलर राजस्थान। ठीक है, कलर राजस्थान। पर्यटन विभाग किसने आयोजन किया इसका? पर्यटन, राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया। ठीक है, और ये मेला जो है प्रतिवर्ष लगता है। थार महोत्सव मार्च के महीने में प्रतिवर्ष लगता है, बाड़मेर में मनाया जाता है। पर्यटन विभाग इसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अक्टूबर 2025 को बाड़मेर में आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से रंग राजस्थान थीम पर आयोजन। बाड़मेर को थार की धरती और रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। थार महोत्सव बहुत फेमस महोत्सव है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, थार महोत्सव। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। और फोक फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में किया गया। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ 15 महोत्सव मैंने आपको करवाए हैं। पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट करना, पॉइंट टू पॉइंट इनके नोट्स तैयार करना। इसका नेक्स्ट पार्ट 15 और हैं, 15 से 18 और हैं, वो सेकंड वीडियो में अपन करेंगे। सबको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और इसके एमसीक्यूज जो हैं वो हम समय समय पर करवाते रहेंगे। डेली आपको क्लास 7 बजे राजस्थान करंट और इंडिया करंट की जो क्लास है वो आपको डेली प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में बताएं, हमारी टेक्निकल टीम आपको अप्रोच करेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।